Good morning, bachcho. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe at home. Bachcho, we have discussed the 4 chapters of the your science NCERT textbook, and all the chapters are very important and very interesting. And I hope you all have completed your homeworks and do your homeworks in your fair copy. Okay. Today I am here with another beautiful chapter that is called the separation of substances. Bachcho, this chapter is very important and very interesting. Okay, and it is related to daily life. Bachcho, all the living and non-living things in the universe are made up of matter. Okay, जितने भी living and non-living things है वो सब के सब matter से बने हुए हैं. Now what is matter? I have discussed in the earlier lectures what is a matter. Matter क्या होता है बच्चों? matter हर वो वस्तु है, हर वो थिंग है, हर वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके पास अपना खुद का मास होता है, ठीक है, और वो क्या करती है, स्पेस को क्या करती है, कवर करती है ना, विच ऑक्यूपाई ए स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड अ मैटर. आपके आसपास जो भी चीज़ें दिख रही है वो सब मैटर है, चाहे पंखा हुआ, कुर्सी हुआ, टेलीविजन हुआ, ओके, बेड हुआ, फर्नीचर हुआ, बैट हुआ, बॉल हुआ, बुक्स हो गई, डस्टर हो, वट एवर थिंग्स यू आर जस्ट लुकिंग एट अराउंड, दे ऑल आर द मैटर. ठीक है, और जैसा कि हमने बताया भाई एज ए ह्यूमन बींग्स ये सारी चीज़ों का हम कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हैं. बट आपको पता है इसमें कुछ चीज़ें प्योर सब्सटेंसेस होती हैं, जबकि कुछ जो है इसमें मिक्सचर्स होती हैं. सम ऑफ दीज आर प्योर सब्सटेंसेस वाइल अदर्स आर मिक्सचर्स. बच्चों आपने कई बार सुना होगा, आपके पेरेंट्स बोलते भी हैं, ठीक है, दैट टू बाय द प्योर थिंग्स, है ना, जैसे प्योर मिल्क, प्योर स्पाइसेस, प्योर घी, है ना. तो व्हाट इज दिस प्योर मीन्स, है ना, आपने सुना है कि नहीं सुना भाई, प्योर मिल्क ले आना, प्योर स्पाइसेस होने चाहिए, प्योर घी होना चाहिए, है ना. तो प्योर का मतलब क्या है, प्योर कहने से व्हाट डज इट मीन, है ना. क्योंकि बच्चों प्योर हम क्यों इंसिस्ट करते हैं, जब भी हम कुछ लेने जाते हैं तो हम सोचते हैं भैया प्योर दूध है ना, ठीक है, घी प्योर है ना, तो प्योर पे हम क्यों इंसिस्ट करते हैं इतना, है ना. हम इसलिए इंसिस्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत कभी ज़्यादातर उसमें क्या होता है, कभी कभी उसमें इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं. क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, है ना. तो इसीलिए ये जो प्योर चीज़ें हैं ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना. तो आपको ये बहुत सरप्राइज होगा बच्चों जान के कि ऑलमोस्ट जो चीज़ें हमारे पास सब्सटेंसेस जो हम यूज़ करते हैं वो सब मिक्सचर्स हैं. हाँ, यस बच्चों, मतलब जो मैक्सिमम जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में वो मैक्सिमम क्या होते हैं, मिक्सचर्स होती हैं, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एयर, जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं वो भी प्योर नहीं है, इट इज़ ए मिक्सचर. वाटर जो आप ड्रिंक कर रहे हैं इट इज़ ऑल्सो मिक्सचर. फूड जो हम खा रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो मिक्सचर. क्लोथ्स जो हम पहन रहे हैं दिस इज ऑल्सो मिक्सचर, है ना. तो क्वेश्चन ये उठता है कि फिर मिक्सचर है क्या, है ना, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स क्या होते हैं, पहले तो हम ये जान लें, है ना. तो बच्चों कभी कभी जैसे मैंने बताया कि जो बेसिक जो चीज़ें हैं ये सब मिक्सचर्स हैं. मोस्टली जो चीज़ें हम वट एवर वी यूज़ दे ऑल आर द मिक्सचर्स, है ना. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ दिस मिक्सचर्स एज दे आर, मतलब जैसे ये हैं वैसे ही यूज़ कर लेते हैं. बट समटाइम वी नीड टू सेपरेट, है ना, बट समटाइम वी नीड टू सेपरेट देयर कंपोनेंट्स फॉर वेरियस रीजंस. ठीक है, तो बच्चों इन चैप्टर्स में ये जो चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी और लर्न अबाउट द प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स, मेथड ऑफ सेपरेशन, है ना, एंड व्हाई डू वी सेपरेट, ठीक है, द सब्सटेंसेस. इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है, कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है, क्यों हमें सेपरेट करना चाहिए. सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना. सेपरेशन मीन्स होता है चीज़ों को अलग अलग करना, है ना. तो और अलग करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, है ना, कौन कौन से मेथड है जो हम यूज़ करते हैं, है ना. बट बिफोर मूविंग फर्दर पहले हम ये जान लें कि भाई प्योर सब्सटेंस क्या है या मिक्सचर क्या है ना. बच्चों देखो अगर साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जब सेम टाइप के पार्टिकल से बनी होती है तो क्या कहलाती है, प्योर सब्सटेंस कहलाती है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर के पार्टिकल्स ले लें, शुगर, अपने हाथ में आप शुगर ले लें तो आप देखेंगे कि सारे पार्टिकल शुगर के ही बने, उसमें और कुछ भी नहीं, है ना. तो वो क्या होगा, वो प्योर कहलाएगा. प्योर, प्योर का मतलब जो एक ही सेम टाइप के पार्टिकल से अगर कोई चीज़ बनी हुई है तो हम बोलेंगे कि वो प्योर है.
जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर, ये सब प्योर सब्सटेंसेस हैं, है ना, क्योंकि इनके सारे के सारे जितने भी पार्टिकल से मिलकर के बना है वो सारे पार्टिकल आइडेंटिकल है, सारे पार्टिकल क्या है, सेम है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, प्योर। जबकि जो मिक्सचर होता है ना बच्चों, द मिक्सचर कंटेन्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, मिक्सचर कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल जैसे ड्रिंकिंग वाटर, मिल्क, पेंट्स, स्टील, ये सब क्या है, मिक्सचर्स हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लो जैसे आप लेमनेड बनाते हो, लेमनेड मतलब सब नींबू का शरबत जब आप बनाते हो लेमनेड, तो लेमनेड में क्या क्या होता है, जरा ध्यान से सोचो। लेमनेड में जब आप लेमनेड बनाओगे गर्मियों में, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें वाटर पार्टिकल्स होते हैं, उसमें लेमन जूस के पार्टिकल्स होंगे, उसमें शुगर के पार्टिकल्स होंगे, उसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे। तो उस लेमनेड में आपने देखा कि 4 या 5 टाइप के पार्टिकल्स हैं, तो क्या वो प्योर प्योर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, है ना। तो ऐसे सब्सटेंस है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हो, उनको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, है ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना। और आपको पता है कि ये जो मिक्सचर्स होते हैं ना, ठीक है ना, इसमें से बहुत सारी चीज़ों को हमको अलग करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी तो हमको एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, बट वी नीड टू सेपरेट देम। जैसे फॉर एग्जांपल टी लीव्स, है ना। तो जो टी लीव्स होती है, जब आप चाय बनाते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, स्टेनर से उसको क्या करते हो, स्टेन करते हो, उसको छान लेते हो चाय को। तो क्या होता है, जो लिक्विड होता है आपका, टी लिक्विड होता है, वो नीचे आ जाता है, और उस स्टेनर में क्या आ जाता है, आपकी टी लीव्स आ जाती है ना। क्यों, क्योंकि अब देखो बेसिकली मैंने यही बताया, अभी मैं बताऊंगा आगे कैसे हम क्यों करते हैं, ठीक है। ये आपको जनरल फंडा है, आपको ये पता भी होगा, है ना, कि हम टी लीव्स को क्या करते हैं, टी से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं जब भी हम टी बनाते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। ग्रेन्स, यानी अगर हम गेहूँ, ठीक है, धान, कोई भी अगर हम ले करके आते हैं, ठीक है, उसको हार्वेस्ट करके लेकर के आते हैं, तो जो ग्रेन्स होते हैं उसमें दाने होते हैं, उसको स्टॉक से क्या करते हैं, हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। मिल्क, कर्ड, इन सारी चीज़ों को हम, ठीक है ना, इनको क्या किया था हमने, चर्न करते हैं, चर्न। अब यहाँ देखो फिगर 5.2, यहाँ पे देखो ये चर्निंग हो रही है। चर्निंग मतलब क्या होता है, इसको रोटेट करना, है ना। तो जब मिल्क और कर्ड को रोटेट करते हो तो इससे हमको क्या मिलता है, बटर निकलता है, बटर सेपरेट होता है ना। हमने पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में ये भी पढ़ा था कि जब हम कॉटन को हार्वेस्ट करते हैं तो गिनिंग का एक प्रोसेस करते हैं, है ना। वाई द गिनिंग इज बीन यूज, मैंने बताया था, टू सेपरेट द फाइबर एंड द सीड्स। तो हमने यहाँ भी क्या किया, सेपरेट किया, यानी अलग किया, है ना। तो बच्चों ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरा सोचो कि कभी कभी आप जो है दलिया वगैरह या पोहा वगैरह खाते हो, और उसमें अगर चिलीज यानी हरी मिर्च या लाल मिर्च अगर उसमें आ जाए, तो आप क्या करते हो, सोचो क्या करते हो। आप उसको केयरफुली वहां से हटा देते हो, उसको सेपरेट कर देते हो, चिली को, करते हो कि नहीं करते हो, है ना। तो ये चीज़ें हैं सेपरेशन। इसीलिए मैं ये सारे एग्जांपल्स बता रहा हूँ जिससे आपके डेली लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जुड़ा हुआ है, और आप चीज़ों को समझ सके कि भाई सेपरेशन हम करते हैं, ये चीज़ें हम करते आ रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। बस इसीलिए मैं आपको इस चीज़ का एहसास दिला रहा हूँ, है ना। अगर मैं आपको एक कोई बास्केट दे दूँ, सपोज आई गिव यू अ बास्केट विच कंटेन अ मैंगोज एंड अ गुआवास, उसमें आम भी रखें और अमरूद भी रखें, ठीक है, और मैं आपसे बोलूँ कि इसको सेपरेट करो, सिंपल है आपके लिए, आप सेपरेट कर लोगे। आप एक एक करके क्या करोगे, हाथ से एक एक करके उठा करके उनको दोनों को सेपरेट कर दोगे। इजी है ना, इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई अब देखो मैंगो और गुआवा काफी बड़े बड़े थे, आप इजिली उनको सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर कोई मटेरियल हम सेपरेट करना चाहते हैं, वो बहुत ही स्मॉलर है, बहुत ही छोटा है, तब क्या करोगे मैंगो और गुआवा के कंपैरिजन में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ग्लास में सैंड दे दूं, सैंड यानी रेत, और उसी में मैं आपको सॉल्ट भी मिक्स कर दूं, और मैं बोलूँ कि अब सॉल्ट को इस सैंड से अलग करो, सेपरेट करो, तो बहुत ही तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है सोचने में, तो खैर इम्पॉसिबल ही लग रहा है यार कि कैसे सॉल्ट को हम इस सैंड से अलग करेंगे, हाथ से, हैंड से कैसे आप कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि कैसे चीज़ों को हम सेपरेट करें, क्योंकि बच्चों आपको पता है ये सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। वाई डू वी सेपरेट। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम सेपरेट करें क्यों, हम ये सेपरेशन क्यों कर रहे हैं, वाई, है ना। तो बच्चों बहुत सारे रीजंस हैं, एटलीस्ट मैं यहाँ पे आपको 2-3 रीजंस बताएंगे, बट बिफोर गोइंग दैट इस एक्टिविटी के थ्रू आते हैं, देखते हैं, ठीक है। आप देखो
एक्टिविटी 1 में नीचे एक कॉलम दिया गया है नेक्स्ट पेज पे, इसमें इस क्वेश्चंस का आंसर आपको यहीं से मिलेगा, है ना। एनसीईआरटी में इट इज बीन गिवन कि व्हाई डू वी सेपरेट द सब्सटेंसेस, है ना बच्चों, हम क्यों सेपरेट करते हैं। तो देखो कॉलम ए में दिया गया है कि चीज़ों को सेपरेशन प्रोसेस दिया गया है। जो बी कॉलम है, बी वाला, बी कॉलम में दिया गया है कि हम किस पर्पस से चीज़ों को सेपरेट कर रहे हैं, क्यों सेपरेट कर रहे हैं। और थर्ड कॉलम में दिया गया है कि जो हम सेपरेट कर रहे हैं उनके साथ हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू टू देम, है ना। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट कॉलम है, इसमें क्या लिखा है ना। अगर आप फर्स्ट कॉलम के थ्रू जाएं तो देखो इसमें कह रहा है कि फर्स्ट वन है सेपरेट द स्टोन्स फ्रॉम राइस, यानी चावल से कंकड़ या पत्थर को क्या करना, चुनना, उसको सेपरेट करना। जो जनरल आप देखा होगा, जनरली आपके घर में आपकी मम्मी, आपके सिस्टर्स, ठीक है, ये काम करते हैं, है ना। जब भी चावल बनाना होता है क्या करते हैं, थाली में चावल लेकर उसको चुनते हैं, उसको उसमें सेपरेट करते हैं। किसको सेपरेट करते हैं, जो इसमें स्टोन्स होते हैं उनको क्या करते हैं, वो सेपरेट करते हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ पे जो कॉलम्स दिए गए हैं ना, तो फर्स्ट कॉलम में क्या हुआ, सारे सेपरेशन के प्रोसेस हैं, और सेकंड और थर्ड में, ठीक है, आपको मैच करना है। ये जम्बल्ड करके दिए हुए हैं, ये सामने सामने नहीं दिया है। सेकंड और थर्ड ये जम्बल्ड करके दिया हुआ है, ये सामने नहीं दिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आपको खुद जम्बल करना है इसको। तो फर्स्ट वन है कि सेपरेट द स्टोन फ्रॉम द राइस, ठीक है, यानी स्टोन को हम राइस से क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, ये प्रोसेस। अब पर्पस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, क्या आप सोच सकते हैं, आप खुद सोचो बच्चों कि हम सेपरेट क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर सेपरेटिंग द स्टोन फ्रॉम द राइस। यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हैं, आप पढ़िए तीनों ऑप्शंस को, बताइए कि इन तीनों ऑप्शंस में क्या होगा। पहला है सेकंड कॉलम में देखिए, टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, है ना, यानी हम 2 अलग अलग चीज़ों को अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों ही आपके लिए यूजफुल है। क्या ये होगा, क्या स्टोन आपके लिए यूजफुल होगा, राइस से अलग कर रहे हैं स्टोन का भी, आप पूछे नहीं, तो फर्स्ट कॉलम आपका नहीं होगा। सेकंड पे आओ, टू रिमूव द नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, समझ में आ रहा है, यानी यहाँ आपको जो नॉन यूजफुल है ना, उसको अलग करना है, समझ में आ रहा है, जो नॉन यूजफुल है उसको अलग कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। थर्ड, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, यानी जो आप इम्प्योरिटीज हैं, है ना, या जो हार्मफुल कंपोनेंट जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं उसको अलग कर रहे हैं। यस, तो ये सही होगा, क्योंकि स्टोन आपके लिए हार्मफुल हो सकता है ना, वो इम्प्योरिटीज है। तो ये थर्ड, यानी फर्स्ट को आप सी से मैच करेंगे। अब थर्ड वाले कॉलम में आओ, इसमें क्या करना है, आप क्या करेंगे, जब आपने सेपरेट कर लिया इन चीज़ों को तो आप उसके साथ क्या करेंगे। तो आपको फर्स्ट को सी के साथ मैच किया, अब सी को किसके साथ मैच करेंगे, आइए थर्ड कॉलम में आते हैं। इसमें लिखा है वी थ्रो अवे द सॉलिड कॉम्पोनेंट, आप सॉलिड कॉम्पोनेंट को क्या करोगे, थ्रो कर दोगे। बी में है वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, ठीक है, आप इम्प्योरिटीज को थ्रो कर देंगे। थर्ड है वी यूज बोथ द कंपोनेंट, आप दोनों कंपोनेंट्स को यूज कर लोगे। तो ऑब्वियसली आप दोनों कंपोनेंट को यूज नहीं करोगे, आप जो इम्प्योरिटीज थी उसको क्या करोगे, थ्रो कर दोगे, फेंक दोगे, है ना। तो इस तरीके से आपको इन कॉलम्स को क्या करना है, मैच करना है। मैंने आपको फर्स्ट वन करा दिया, बाकी के 2 आप खुद करेंगे, दिस इज योर होमवर्क, है ना। आप इसको खुद से जो है आपके अपनी एनसीईआरटी बुक में इसको क्या करेंगे, मैच कर लेंगे, ठीक है, कि चर्निंग द बटर और मिल्क, ये सारी चीज़ें, है ना। तो इसको जब आप करेंगे एक्सरसाइजेस को, तो आपको एक चीज़ सीधा सीधा सिंपल समझ में आएगा। मैं कुछ और एग्जांपल्स बच्चों आपको देता हूँ, जैसे मैंने अभी ये अभी आपको बताया, ठीक है, कि कैसे जो है बिफोर कुकिंग आपके मदर सेपरेट करती हैं स्मॉल स्टोन्स को रॉ राइस से, है ना। या आप क्या करते हो, आप स्टेनर का यूज़ करके टी को क्या करते हो, रिमूव करते हो टी लीव्स को, है ना, ड्रिंकिंग टी से। तो इसमें हम करते क्या है, इसका हमारा मेन मकसद क्या है कि इसमें हम जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं या जो अनडिज़ायरेबल, यानी जिसको आपको नहीं चाहिए जो चीज़ें, उनको आप रिमूव करते हो। तो पहला सेपरेशन इसलिए करते हो। और सेपरेशन के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं क्यों हम सेपरेट करते हैं, है ना। दूसरी चीज़ हम इसलिए करते हैं कि टू ऑब्टेन द यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम ए रॉ मटेरियल, कोई रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल है, उससे यूजफुल सब्सटेंस को अलग करते हैं, जो हमारे यूजफुल होगा उसको अलग कर लेंगे,
जैसे मेटल सच एज गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सारी चीज़ों को भी हम क्या करते हैं, अर्थ के क्रस्ट से बाहर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं सेपरेट, क्योंकि अर्थ के क्रस्ट में से गोल्ड और सिल्वर यूजफुल है, तो हम गोल्ड सिल्वर को उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तीसरा इसलिए है कि भैया हम डिफरेंट यूजफुल कॉम्पोनेंट किसी मिक्सचर से अलग अलग डिफरेंट यूजफुल कॉम्पोनेंट्स को अलग करते हैं जो यूजफुल है हमारे लिए, जैसे चर्निंग। अभी मैंने चर्निंग बताया कि आप कर्ड को मिल्क को चर्न करोगे तो उससे क्या मिलेगा, आपको क्रीम मिलेगा, बटर मिलेगा, है ना, तो वो सब यूजफुल है। तो मिल्क भी आपके लिए यूजफुल है, जो बटर निकलेगा वो भी यूजफुल है, तो दोनों कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे यूजफुल है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट ये है भी, है ना। तो हमने क्या देखा कि बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट द हार्मफुल एंड नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस, है ना, कि किसी भी सब्सटेंस को यूज़ करने से पहले हम क्या करते हैं, जो हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो मिक्सचर में होते हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, समटाइम वी सेपरेट द इवन द यूजफुल कॉम्पोनेंट्स। अगर हम उनको सेपरेटली यूज़ करना चाहते हैं तो हम यूजफुल कॉम्पोनेंट्स को भी क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, है ना। तो बच्चों अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो सब्सटेंसेस जो हमको सेपरेट करना है या जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, है ना। उनके साइज क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, वो सॉलिड लिक्विड या गैस भी हो सकते हैं, है ना। तो हाउ डू वी सेपरेट द सब्सटेंसेस विच इज मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो जब इतनी सारे उनमें प्रॉपर्टीज हैं, उनके साइजेस अलग अलग हैं, ठीक है, और उनके जो है पर्पज अलग अलग हैं, है ना, वो सॉलिड लिक्विड स्टेट्स उनके अलग अलग हैं, तो हम ये सारी चीज़ जो मिक्सड है इनकी इतनी सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, देन हाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट दिस, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली बहुत डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं सेपरेशन के, जो हम बेसिकली क्या करते हैं इसमें यूज़ करते हैं। तो अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन पे, है ना, और इम्पॉर्टेंट भी है ये, आपको जानना है क्योंकि आप डेली लाइफ में आपके काम आना ही आने वाला है ना बच्चों। तो ये मेथड्स ऑफ सेपरेशन आपको पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए कि क्या हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से इसमें प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे एक्टिविटी 2 पे आते हैं बच्चों, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। अब ये क्लासरूम अगर हमारा स्कूल ओपन होता तो ये एक्टिविटी हम करते बच्चों, बट आइए यहीं पे देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। आप शॉप से एक क्या करो, ग्रेन्स का कोई अनाज का पैकेट लेकर के आओ, उसको क्या करो, एक शीट ऑफ पेपर पे क्या कर दो, अच्छे से स्प्रेड कर दो, ठीक है। अब आप इसको जब स्प्रेड करोगे तो क्या देखोगे, क्या इसमें सारे के सारे जो ग्रेन्स उनका वो सब सेम टाइप के हैं, क्या सेम पार्टिकल्स हैं उसमें जो शीट पे आपको दिख रहा है ना। तो आप देखोगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसमें क्या होगा, उसमें कुछ स्टोन्स भी होंगे, कुछ हस्क यानी भूसा भी होगा, कुछ ब्रोकन ग्रेन्स भी होंगे, होगा ना, कुछ अदर ग्रेन्स भी हो सकते हैं उसमें, है ना। तो क्या करोगे आप, थोड़ा सा आप लेकर के आए हो तो कैसे उसको सेपरेट करोगे, जो उसमें जो हस्क है जो स्टोन्स है उसको कैसे अलग करोगे, सोचो। हैंड से, हाथ से उसको क्या करोगे, आप पिक कर लोगे एक एक करके, उसमें जो पत्थर है उसको क्या करोगे, आपने निकाल लिया, है ना। तो यहाँ पे आपका जो प्रोसेस यूज होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा, हैंड पिकिंग। कौन सा प्रोसेस यूज होगा बच्चों सॉरी, हैंड पिकिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, है ना, कि जब भी आपने देखा भी होगा कि जब कभी आप जो है मार्केट से, ठीक है, राइस व्हीट पल्सेस खरीद के लाते हो, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अनवांटेड या हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे स्मॉल स्टोन हो गए, अनवांटेड ग्रेन्स हो गए, है ना। तो ऑप्शन क्या होता है कि ये जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं ये बहुत ही डिफरेंट दिखती हैं फूड आइटम से, दिखती हैं कि नहीं दिखती। जैसे चावल में बच्चों अगर स्टोन है तो वो चावल से डिफरेंट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, चावल आपका वाइट कलर का होगा और जो स्टोन होगा वो ब्लैक या कुछ और डिफरेंट कलर का होगा, है ना। तो आप देखोगे कलर में डिफरेंस है कि नहीं है ना। तो जब कलर में डिफरेंट होगा तो उसको आप इजीली स्पॉट कर सकते हो, इजीली उसको देख सकते हो, है ना, और उसको आप इजीली निकाल सकते हो। दूसरी चीज़ वो चावल से आपका बड़ा भी हो सकता है ना, इट कुड बी पॉसिबल, या जो ग्रेन्स लाए उसमें आपका स्टोन बड़ा भी हो सकता है ना। तो बच्चों ये चीज़ बहुत है, यहाँ पे हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं हैंड पिकिंग का, है ना। और द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटी यूजली नॉट वेरी लार्ज। इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स को समझो बेटा कि हैंड पिकिंग हम कब कर सकते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है हर समय हैंड पिकिंग हर चीज़ में कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि हैंड पिकिंग आप कब कर सकते हैं, है ना। तो कब कब कर सकते हैं ये समझिए आप। इसमें
आप हैंड पिकिंग तभी ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जब जो कंपोनेंट, ठीक है, जिसको आपको सेपरेट करना वो बड़ा हो आपके फूड आइटम्स, ठीक है, उसके बाद से ईजिली क्या हो सके, स्पॉट हो सके, है ना, इजिली क्या हो सके, स्पॉट हो सके, इस इजिली वो आपको दिख सके, ठीक है। तो इन सारी सिचुएशंस में क्या है, ये हैंड पिकिंग बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है सेपरेटिंग द सब्सटेंसेस, है ना, क्योंकि और दूसरी चीज़ ये है कि इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो हैंड पिकिंग में जैसे स्टोन है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्रेन्स लेके आए, उसमें से स्टोन्स आपको अलग करना है, तो पता चला ग्रेन्स कम है, स्टोन बहुत ज़्यादा है ना, तो उस समय दिक्कत होगी। तो उनकी जो आपको जिस चीज़ को सेपरेट करना है उनकी क्वांटिटी भी कम होनी चाहिए, उनका साइज़ भी बड़ा होना चाहिए, उनका कलर भी थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप उस चीज़ को हैंड पिकिंग कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल समझना चाहिए, इसके प्रिंसिपल क्या है, इसके पीछे यही प्रिंसिपल है बच्चों, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स बताऊंगा बच्चों, ठीक है, कि कब हम प्रेफर करेंगे हैंड पिकिंग को, ठीक है। तो वी विल डू द हैंड पिकिंग या इस मेथड को तब हम करेंगे, फर्स्ट वन, जब द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज स्मॉल, यानी मिक्सचर की क्वांटिटी क्या हो, स्मॉल होनी चाहिए। दूसरा, द अनवांटेड सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, यानी जिस चीज़ को आपको सेपरेट करना है वो कम क्वांटिटी में होना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेकंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज द साइज, शेप एंड कलर, समझ में आ रहा है, द साइज, शेप एंड कलर ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द यूजफुल वन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका साइज, शेप और कलर जो है बच्चों, जिस चीज़ को सेपरेट करना है उसका साइज, शेप और कलर आपके यूजफुल प्रोडक्ट यानी जैसे चावल है उससे अलग होना चाहिए। अगर अलग नहीं होगा तो आप कैसे पहचानोगे किस चीज़ को हमें सेपरेट करना है। समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका हैंड पिकिंग, है ना। हैंड पिकिंग आप जनरली क्या करते हो, जब चावल में आपके कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, उसको आप अलग कर सकते हो, है ना। आप जो है हैंड पिकिंग टी प्लांटेशन, है ना, जब आपने देखा होगा जो चाय के बागान होते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि हाथ से ही चाय की जो लीव्स होती हैं, टी लीव्स को, उसको क्या किया जाता है, पिक किया जाता है, तो वहाँ भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, है ना। आप राइस और पल्सेस में से स्मॉल स्टोन्स आपके निकालने होते हैं तो वहाँ आप हैंड पिकिंग का यूज़ कर सकते हो। तो दिस ऑल आर द बेसिकली एग्जाम्पल्स। समझ में आया। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आते हैं हम थ्रेशिंग पे, है ना। अभी देखो गेहूं का समय है, ठीक है, इस समय गेहूं कट भी रहे होंगे, जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को जान रहे होंगे बच्चों कि इस समय क्या होता है, बहुत सारे गेहूं के बंडल्स हम काट करके उसके पैडी स्टॉक्स को क्या करते हैं, फील्ड में पड़े रहते हैं, ठीक है। जब उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो जब जब हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, गेहूं पक गया है इस समय, इसको जब हार्वेस्ट करेंगे, जब उसको हम कट करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, कट करने के बाद उसको फील्ड में हम क्या करते हैं, फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। उसके बाद स्टॉक्स आपके क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ड्राइड हो जाते हैं, है ना। और जब वो सूख जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बताओ, व्हाट वी विल डू, है ना। हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा पर्पस क्या है कि जो स्टॉक है उससे ग्रेन्स को अलग करना, उसको गेहूं को क्या करना, अलग करना, है ना। तो अब इतने सारा जो है गेहूं है, इतने सारे स्टॉक्स हैं और उन सब में दाने लगे हुए हैं, तो कौन सा प्रोसेस हम यहाँ पे यूज करेंगे उसको अलग करने के लिए, विच प्रोसेस वी विल यूज दैट, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको समझा दूं कि अब देखो, जैसे अगर आम का पेड़ है, ठीक है, तो आम के पेड़ पे अगर मैंगोज लगे हैं, गुआवाज लगे हैं, अमरूद के पेड़ पे गुआवाज लगे हैं, ठीक है, और उसको हमें अगर अलग उसके स्टॉक से, यानी जो ब्रांचेज हैं उसको हम स्टॉक समझ लें, और जो फ्रूट है वो क्या है, मैंगो है, उसको अगर आपको अलग करना है तो आप हाथ से क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो, अलग कर सकते हो, ईजी है। लेकिन इतने सारे स्टॉक्स अगर गेहूं के दाने अलग करने हो तो क्या करोगे, तो आप हाथ से नहीं तोड़ सकते, इम्पॉसिबल है वो, एक एक ग्रेन्स को हाथ में लेकर के अलग करना, इट इज इम्पॉसिबल। तो वहां पे जो आप मेथड यूज करोगे, दैट मेथड इज कॉल्ड थ्रेशिंग। उस मेथड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, थ्रेशिंग बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है थ्रेशिंग की डेफिनेशन कैसे देंगे, द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक, यानी स्टॉक से हम ग्रेन को यूज करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं, है ना। तो क्या होता है, थ्रेशिंग करते कैसे हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है बच्चों, है ना। तो देखो ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर भी बनी हुई है थ्रेशिंग की, ठीक है।
इसमें क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। इसमें हम क्या करते हैं, स्टॉक्स को, अपने गांव में जो लोग जुड़े हैं गांव से वो जान रहे होंगे कि हम कुछ स्टॉक्स को हाथ में लेते हैं और किसी हार्ड सब्सटेंस पे या हार्ड सरफेस पे उसको क्या करते हैं, बीट करते हैं, पटकते हैं, है ना। तो जब उसको हम स्टॉक्स को ले करके किसी हार्ड सरफेस पे बीट करेंगे या पटकेंगे तो क्या होगा, जो ग्रेन्स होंगे वो उस स्टॉक से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। एक तो ये मेथड। दूसरा मेथड यूज किया जाता था पहले कि स्टॉक्स को हम स्प्रेड कर देते थे। क्या करते थे, स्टॉक्स को स्प्रेड कर देते थे, ठीक है, और उसके ऊपर कैटल्स को छोड़ देते थे बांध करके। तो कैटल क्या करते थे, बीच में कोई बैम्बू वगैरह जो है उसको स्टक करके, ठीक है, और उसमें 4-5 कैटल्स को बांध देते थे और नीचे हम स्प्रेड कर देते स्टॉक्स। और वो कैटल जब स्टॉक्स के ऊपर क्या करते थे, मूव करते थे दिन भर, तो क्या होता था, उनके पैरों के प्रेशर से जो ग्रेन्स होते थे वो स्टॉक से क्या होते थे, अलग हो जाते थे। इसको हम लोग कैटल थ्रेशिंग भी बोलते हैं। और जो हम लोग हाथ से अभी मैंने बताया कि जो बीट कर रहे हैं वो ह्यूमन थ्रेशिंग है, इसमें विमेंस या जो आपके मेंस यूज़ होते हैं इस हार्ड सरफेस पे बीट करके, है ना। तीसरा है मशीन्स का भी यूज़ करते हैं, है ना। मशीन्स का भी क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। आजकल तो आपने देखा होगा कंबाइन आ गया है ना, कंबाइन आ गया है आपके गांव में जो है वो क्या होता है, ठीक है, कंबाइन हार्वेस्टर भी आ गए, है ना। तो बच्चों कंबाइन जो हार्वेस्टर है उसमें क्या होता है, वो आपका कट भी करता है और उसी में से आपको क्या करता है, वो थ्रेशिंग भी कर करके अंदर ही जो आपको ग्रेन्स को अलग कर देता है। देखा होगा ना, आजकल कंबाइन आ गए हैं आपके गेहूं और धान को काटने के लिए, है ना। तो ये जो थ्रेशिंग है इट इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स लाइक कंबाइन हार्वेस्टर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने अलग कर, लेकिन अब आपने देखा होगा जब ये कंबाइन हार्वेस्टर या ये सारी चीज़ें जब हम लोग ग्रेन्स को अलग करते हैं तो इनको अलग करने के बाद इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, है ना। उसमें भूसा होता है, शेफ होता है। शेफ क्या होता है, व्हाट इज शेफ, उसमें बहुत सारी टाइनी पीसेस, लीव्स होते हैं, स्टेम होते हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे उसमें सीड्स की कवरिंग होती है ना, उसमें पतले पतले स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, बहुत सारे उसमें जो है घास, ठीक है, लीव्स, ग्रासेस, ये सारी चीज़ें होती है। इसको हम लोग कलेक्टिवली इसको शेफ बोलते हैं, CHEFF। तो उस शेफ को अब उस ग्रेन्स को क्लियर करना है, साफ करना है ना। तो उस ग्रेन्स को हम कैसे अलग करेंगे, ठीक है बच्चों, उसके लिए हम जो नेक्स्ट प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विनोइंग, ठीक है। ऑब्वियसली जो लोग गांव में होंगे इसको देखा होगा इन्होंने, इस विनोइंग को। आप देखो यहाँ पे एक लेडी है, आप देख रहे होगे ये किस तरीके से विनोइंग कर रही है, आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेटली कि व्हाट इज विनोइंग, है ना बच्चों। ये भी एक सेपरेशन और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। देखो अब आप इस चीज़ को आप घर पे कर सकते हो, यहाँ आप घर पे भी विनोइंग कर सकते हो। आप छत पे चले जाओ, इस समय हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, मौसम भी वैसा है, ठीक है। आप क्या करो, थोड़ी सी ड्राई सैंड ले लीजिए, है ना, ड्राई सैंड लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप क्या कर लीजिए, उसमें ड्राई लीव्स डाल लीजिए, ठीक है। और ड्राई लीव्स डालने के बाद आप छत पे चले जाइए, ठीक है। उस मिक्सचर को आप किसी प्लेट में या न्यूज़पेपर में लीजिए, है ना। मिक्सचर को बहुत केयरफुली आप देखिए, उसमें आपको 2 डिफरेंट कंपोनेंट दिखेंगे, एक सैंड दिखेगा, दूसरा लीफ के कंपोनेंट दिखेंगे, है ना। और जब आप ये देख लेंगे अच्छे से, समझ में आपको आ जाएगा कि उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो आप क्या करोगे इसमें आप ये देखोगे कि उसके बाद आप छत पे जाओ और जब हवा चल रही होगी ना, है ना, तो वहाँ पे आपको विनोइंग करना है। अब जरा ये देखोगे जो साइज़ है ना पार्टिकल्स का, दोनों कंपोनेंट, क्या वो सेम है, सैंड का और लीव्स का क्या सेम है क्या। अगर आपने उसको मिक्सचर कर दिया है ना, यानी जो लीव्स आपकी थी उसको आपने क्या कर दिया, उसका पाउडर बना लिया, ठीक है ना, उसको बहुत ही क्रश कर दिया है, तो सैंड और जो उनके पार्टिकल लगभग सिमिलर होंगे, है ना। तो क्या अब उसको, उस लीव्स को उस सैंड से अलग करना पॉसिबल है, हाथ से नहीं कर सकते आप, क्यों, क्योंकि हमने उसको पाउडर कर दिया। बड़ी बड़ी लीव्स होती सैंड में तो आप इजीली पिक कर सकते थे, लेकिन आप उसको क्रश कर दिया है, ठीक है। अब वो क्रश जो लीव्स हैं वो सैंड में मिक्स हो गई हैं, अब उसको आप कैसे अलग करोगे, तो बड़ा इजी प्रोसेस है। आप उस मिक्सचर को क्या करिए, एक ओपन ग्राउंड में लीजिए या छत पे लीजिए, है ना, आप किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाइए, है ना, और उस मिक्सचर को आप प्लेट और शीट में ले लीजिए, ठीक है। अपने हैंड को थोड़ा ऊपर करिए, आप देख सकते हैं ये लेडीज़ कैसे कर रही है ना। होल्ड द प्लेट और द शीट पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट ए शोल्डर हाइट, अपने शोल्डर हाइट तक उसको उठा लीजिए, उसको हल्का से टिल्ट करिए, ठीक है, और उस मिक्सचर को धीरे धीरे स्लोली ज़मीन पे गिराइए। क्या होगा, क्या दोनों कंपोनेंट जो होंगे वो एक ही जगह पे गिरेंगे,
नहीं, अगर इधर से हवा चल रही होगी तो क्या होगा, आपका सैंड क्या है, हैवी है, आपका सैंड हैवी है, तो जहां पे आप गिराओगे वहीं पे डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा। लेकिन जो लीव्स है ना, जो लीव्स आपकी हल्की हैं वो हवा की वजह से दूर जाकर के गिरेंगी, है ना। तो आपने क्या देखा कि आपने सैंड को उस लीव से क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, हो गया ना, यानी आपके उस सैंड से वो लीव्स क्या हो गई, सेपरेट हो गई। तो ये जो प्रोसेस है, इस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द विनोइंग। हाउ वी डिफाइन इट, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग, है ना। या आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द मेथड यूज टू सेपरेट द शेफ, यानी CHAFF शेफ, यानी जो मैंने बताया था लीव्स हैं, स्टेम है, ग्रासेस हैं, टाइनी सीड कवरिंग्स हैं, इन सबको शेफ बोलते हैं कलेक्टिवली। सो द मेथड यूज टू सेपरेट द शेफ फ्रॉम द ग्रेन बाय विंड और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। ये आपकी कंप्लीट जो है आपकी डेफिनेशन, समझ में आ रहा है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। द मेथड यूज टू सेपरेट द शेफ फ्रॉम द ग्रेन बाय विंड और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग, है ना। और एक चीज बच्चों, और इसमें प्रिंसिपल कौन सा इन्वॉल्व है, अगर मैं आपसे बोलूं कि विनोइंग में कौन सा प्रिंसिपल, यानी किस प्रिंसिपल की वजह से हम ये कर पा रहे हैं, तो ये भी आपको बहुत जरूरी है जानना, है ना। इसमें क्या है, अगर प्रिंसिपल इसमें देखें तो जो आपके जो सैंड है वो हैवी है, सैंड क्या है, हैवी है, और जो आपका शेफ है, जो लीव्स वगैरह थी वो लाइटर है। तो इसमें यही प्रिंसिपल है कि अगर आपके मिक्सचर में एक कंपोनेंट हैवी है और दूसरा कंपोनेंट बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्का है, तो हम इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, विनोइंग का यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, विनोइंग के लिए हल्की सी ब्रीज चाहिए, ब्रीज मतलब हवा, थोड़ी सी हवा होनी चाहिए विनोइंग के लिए। अगर हवा होगी तभी ये आपका जो है क्या होगा, बहुत ही यूजफुल होगा। समझ में आया, इजी था और इंटरेस्टिंग था। तो बच्चों ये हमने देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, ठीक है, कि ये मेथड हम कॉमनली तभी यूज़ करते हैं, फार्मर्स के द्वारा बेसिकली यूज़ किया जाता है जब लाइटर यानी हल्के हस्क पार्टिकल्स को, है ना। हस्क क्या होता है, सीड कवरिंग्स हो गई या स्मॉल पीसेस ऑफ सीड्स एंड लीव्स, स्टेम और लीव्स हो गई, इसको हस्क बोलते हैं। तो जब हस्क पार्टिकल्स को हैवी सीड्स और ग्रेन से अलग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम विनोइंग का यूज़ करेंगे, और इसके लिए विंड होना चाहिए, है ना। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वो जो हस्क निकलता है ये बहुत यूज़फुल होता है, आप उसको फॉडर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फॉडर क्या होता है, चारा, है ना, जो कैटल्स के लिए चारा वगैरह होता है बच्चों, इसके लिए आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने बेसिकली सिर्फ 3 प्रोसेस आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने बेसिकली 3 प्रोसेस देखे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक हमने देखा हैंड पिकिंग, दूसरा हमने देखा थ्रेशिंग, और तीसरा हमने देखा विनोइंग। और ये तीनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये प्रोसेस तीनों, ठीक है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ऐसे समझाऊं कि ये चीज़ें आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छे से इसको कंसेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है। हमने ये भी देखा कि हमें सेपरेशन क्यों करना चाहिए, ठीक है। हमने प्रिंसिपल्स भी समझे कि कब विनोइंग करते हैं, कब थ्रेशिंग करते हैं, कब हम हैंड पिकिंग करते हैं, है ना। तो ये सारा चीज़ें हमने देखा। कल मिलते हैं और जो डिफरेंट अलग अलग बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेसेस है उनके साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और ज़रूर इन वीडियोज़ को देखिए, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करिए, वो जो भी होमवर्क दिया जा रहा है वो अच्छे से करिए, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर बच्चों।